हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे और काफ़ी स्टूडेंट लोगों का एडमिशन अभी हो चुका होगा। जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों में हो जाएगा और कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका जो है 11 प्लस 12 के लिए। ठीक है, 12th में पार्ट सेकेंड है, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के बेस पे ही है। ठीक है, जिसके अंदर आपका इंटीग्रेशन वगैरह का चैप्टर रहेगा, पूरा का पूरा यहाँ का फार्मूला यूज़ होगा वहाँ पे। इसके अलावा 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट और सेकंड बहुत अच्छे से कर लेना है ताकि आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और समझने की कोशिश करने वाले हैं और ये चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने एंगल और मेजरमेंट जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसको मैंने समझाया बहुत अच्छे से, आप वो वीडियो देख सकती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट ये है, तो वो पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट उसका, फिर तीसरा पार्ट जो होता है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड, जो तीसरा पार्ट एक तरह से देखा जाए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको फ़ायदा मिले, कुछ नया सीखने मिले। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग समझेंगे बेसिक। जैसा कि आपको मालूम है 9वीं और 10वीं में भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो 9th में भी आया, 10th में भी आया। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से डिराइव हुआ है, ये ग्रीक वर्ड से। कौन सा वर्ड है आपको मालूम होना चाहिए, ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक तो मालूम ही होगा ना, जहाँ का सिकंदर था, अलेक्जेंडर जहाँ का था, है ना, वही कंट्री। ठीक है, तो ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है ना, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राई, ये वर्ड जो ट्राई दिया है इसका मतलब 3 होता है। बाय का मतलब आपको मालूम होगा 2 होता है, इसी तरह ट्राई का मतलब 3 होता है। गॉन का मतलब क्या होता है, गॉन का मीनिंग होता है मैट, है ना, साइड्स होता है। गॉन का मतलब क्या होता है, साइड हो सा। फिर उसके बाद मैट्रोन, मैट्रोन का मतलब बच्चों होता है मेजर करना, किसी चीज़ को नापना, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रोन। तो 3 साइडेड जो फिगर उसको नापने के लिए उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलो उसका डेफिनेशन और देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है, ट्राइंगल के जो एंगल्स है उसके साइड, है ना, और एंगल के बीच में क्या है रिलेशन, कैसा है वो अपने को बताता है, वो समझाता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, शुरुआती दौर में जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस फाइंड किया, स्टार्स और प्लैनेट्स वगैरह का जो डिस्टेंस था, स्टार्स प्लैनेट्स के बीच में, अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस था वो फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छे से यूज़ किया। ठीक है, और आज के दौर में भी इंजीनियर्स वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल साइंस वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन वगैरह इसका होता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। मान के चलिए ये क्या है, ये फिगर देख के याद आया कुछ, कहाँ पे है, कमेंट्स करो फटाफटा, है ना। आपको बताना है ये बुर्ज खलीफा है, और बुर्ज खलीफा कहाँ है, किस कंट्री में है, बता दो फटाफट, या किस शहर में है, किस सिटी में। ठीक है, ये जो देखो इसकी लंबाई दिया है 828 और 100 मीटर जो इसका डिस्टेंस दिया, यहाँ पे बंदा खड़ा है ना, और यहाँ पे कोई एंगल है, ये एंगल मान के चलो जो भी एंगल हो, 30 डिग्री 40 डिग्री, यहाँ पे जो भी दिया हो 30 डिग्री 40 डिग्री का जो भी एंगल दिया है, यहाँ पे मान के चलो 30 डिग्री का दिया है, तो एक एंगल दिया रहेगा और बीच का जो डिस्टेंस होगा इसके हेल्प से हम लोग इसकी हाइट मालूम कर सकते हैं। इसकी हो या किसी पेड़ की हाइट मालूम करना हो, या कोई ऊंची चीज़ हो, है ना, या हिमालय की हाइट मालूम करना है, तो एक दूर से खड़े होकर हम लोग हमारा जो डिस्टेंस है उसका जो फुट है ना, उसका जो पाया है, उससे डिस्टेंस हमारा जो हम जहाँ खड़े हैं और जो हमारा एंगल बनता है वो एंगल के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी ऊंचाई मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हो गई, आप समझ में आ गया। चलो अब कुछ रिवाइज कर लेते हैं 10वीं क्लास का, जो 10वीं क्लास का बच्चों बेसिक है उन चीज़ों को हम लोग रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 10वीं क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा है। मान के चलो मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, इस तरह से एक ट्राइंगल मैंने ले लिया। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके अंदर ये पार्ट जो आपका थीटा हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, सॉरी ये आपका क्या है 90 डिग्री है, और यहाँ पे मान लो मैं ले लेता हूँ थीटा ले लेता हूँ। थीटा का मतलब कोई भी एक एंगल ले रहे हो, वहाँ पे अल्फा भी ले सकते हो या दूसरा कोई भी नाम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस तरह से इसका नाम दे देता हूँ ए बी और सी दे देता हूँ। थीटा के ठीक सामने वाला जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल, है ना, इसके अपोजिट साइड बोलते हैं। थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, अपोजिट साइड।
इधर जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, हाइपो बोलते हैं, ये आपको मालूम होगा। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, शॉर्ट में हाइपो लिख दूं। और यहाँ पे अपोजिट साइड होता है। थीटा के बाजू वाला जो साइड है उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एडजेसेंट, ये एडजेसेंट हो गया, ये आपका अपोजिट हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको मालूम होगा। अगर मैं बच्चों बोलूँ कि भाई मुझे जो है ना, ये जो आपका अपोजिट साइड और हाइपोटेनस है ना, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस, इसका जो रेशो है ना, इसका जो रेशो है, फ्रैक्शन का शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या कहलाता है, रेशो कहलाता है। जैसे 15 और 10 है, इसको और शॉर्ट कर लो तो क्या बन गया, 3/5 3 जा 5 2 जा 3/2 क्या उसका रेशो बन गया, ठीक है। इतना समझ में आता होगा आपको। तो ये अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट क्या है यहाँ पर देखो, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो अपोजिट है आपका ए बी अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया AC, अपोजिट अपॉन हाइपो। तो ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रेशियो है, इसका नाम दे दिया गया साइन। क्या नाम दे दिया गया बच्चों, साइन दे दिया गया। तो और किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ये रिस्पेक्ट में बात हो रही है थीटा के, इस थीटा के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। थीटा के सामने वाला जो अपोजिट हो गया ये हाइपो। तो अपोजिट और हाइपो का जो रेशियो बना उसको हमने नाम दे दिया साइन थीटा। उसको क्या नाम दे दिया गया, साइन थीटा। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद साइन के बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा कॉस थीटा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या था, एडजेसेंट और हाइपोटेनस का जो रेशियो है, किसका, एडजेसेंट और हाइपोटेनस, इसका जो रेशियो है, इसका रेशियो क्या है, एडजेसेंट का नाम क्या है BC, हाइपो का रेशियो क्या है, हाइपो का नाम है AC। तो एडजेसेंट और हाइपो के रेशियो को क्या नाम दे दिया गया, उसको नाम दिया कॉस। क्या नाम दिया गया, कॉस। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो रिस्पेक्ट में बात हो रही है थीटा के। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, थीटा के, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हो गया। और थर्ड लेते हैं हम लोग। अब एडजेसेंट और अपोजिट है ना, अपोजिट और एडजेसेंट का जो रेशियो बनता है, यहाँ पे अपोजिट ले लो, यहाँ पे एडजेसेंट। तो अपोजिट और एडजेसेंट के रेशियो को क्या कहलाए, अपोजिट क्या है आपका AB और उसका रेशियो क्या है BC। तो इसके रेशियो को क्या बोला गया, बोलो, इसका नाम दे दिया tan दे दिया गया। थर्ड वाला नाम दिया गया आपका tan। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, ये थर्ड वाला नाम आपका आ गया tan थीटा। तो 3 रेशियो मिल गया आपको एक के बाद एक। तीनों रेशियो मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अभी 9 का पहुंचे ना, 9 क्लास में था, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे उस टाइम ऑनलाइन क्लास नहीं रहा होगा, सॉरी ऑफलाइन नहीं रहा होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, बट घबराने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका नाम क्या दे दिया गया, आपका tan दे दिया गया, ठीक है। अब इंटरनेशनली तौर पे इसको कुछ शॉर्ट तरीके से जानते हैं। कैसे जानते हैं मैं बताता हूँ। देखो देखो यहाँ पे ले लिए साइन का S, ठीक है, अपोजिट का O ले लिए और ये H ले लिए, तो ये हो गया 100। फिर यहाँ से हम लोग ले लिए कॉस का C, ये A ले लिए, ये H लिए, 100 का हो गया, ठीक है। ये जो हो गया आपका, एक मिनट, ये A आ गया और ये H आ गया 100 का। फिर लास्ट में यहाँ T लिए, यहाँ पे O ले लिए, यहाँ पे A लिए, तो क्या बन गया, 100 का टोआ, 100 का टोआ। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो इसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, 100 का टोआ। तो आप याद रख सकते हो, S से 100 में क्या आएगा, साइन, अपोजिट अपॉन हाइपो। फिर का आएगा, क्या आएगा, का को बोलेंगे हम लोग कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपो। फिर उसके बाद टोआ में क्या आ गया, tan अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक वाला हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अब साइन थीटा है, तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है उसका भी नाम दे दिया गया। अब रेसिप्रोकल अगर बात करोगे तो AC का उल्टा क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे AC का जो उल्टा है
ए बी अपॉन ए सी का उल्टा ए सी अपॉन ए बी हो गया। हाइपो का उल्टा हाइपो अपॉन अपोजिट हो गया। ठीक है, ये रेसिप्रोकल ले लिया। तो इसका रेसिप्रोकल क्या कहलाया, साइन का रेसिप्रोकल कॉस कहलाया गया, है ना, कॉसेक कहलाया। क्या कहलाया, कॉसेक। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये पहला हो गया रेसिप्रोकल। ठीक इसी तरह कॉस, कॉस का भी रेसिप्रोकल ले लो। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या आएगा, यहाँ पे क्या दिया बी सी, तो ये आएगा ए सी अपॉन बी सी, और यहाँ पे आएगा हाइपो अपॉन एडजेसेंट, और यहाँ लिखोगे आप कॉस था तो कॉस का अपोजिट क्या बनेगा, रेसिप्रोकल क्या बनने वाला है, यहाँ पे सेक बनने वाला है, तो इसको नाम दे दिया आपने सेक थीटा। ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को, प्यारे तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत समझ में आना चाहिए, है ना। नहीं समझा तो क्या समझा, है ना, इसलिए समझना ज़रूरी है। तो बच्चों आगे देखते हैं, ज़िंदगी का यही रूल है कि सीखते जाओ सीखते जाओ, है ना, बिना सीखे काम नहीं चलता। तो यहाँ पे थर्ड वाला है रेसिप्रोकल ले लो इसका। तो रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आएगा, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, हम लोग क्या करें, उल्टा कर दे रहे हैं, ऊपर घुमा दे रहे हैं, इसको ऊपर लेके चले आ रहे हैं, यहाँ से इसको ऊपर लेके चले गए, यहाँ से इसको ऊपर लेके चले गए। तो क्या आया, बी सी अपॉन ए बी आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट आ गया, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। क्या नाम था, टेन थीटा, तो इसका बन गया कॉट थीटा। तो टेन का क्या बना, कॉट। तो तीन पहले थे, इससे तीन और बन गए जो इसके रेसिप्रोकल थे, टोटल 6 फार्मूले बन गए। ठीक है, तो पहले साइन बना, फिर कॉस बना, फिर टेन आ गया, साइन से कॉसेक लेके आ गए हम लोग, और उसके बाद हम लोग कॉस से सेक लेके आ गए, फिर हमने क्या किया, कॉट लाया टेन से। ठीक है, तो भाई ये सब के सब जो बेसिक फार्मूले थे 10 क्लास तक, वो थोड़े थोड़े आपको याद आने लगे होंगे। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ फार्मूले और भी ले सकते हो। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। याद आया कि नहीं आया था, बोलो, याद आया तो कमेंट्स करो। एक ये फार्मूला हो गया। फिर इसी तरह कॉसेक को लिख सकते हो, इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के, वही रेसिप्रोकल है। समझ में आया। और फार्मूले लेते हैं हम लोग। चलो भाई और फार्मूला ले लेता हूं मैं, कुछ प्यारे प्यारे से फार्मूले। तो साइन कॉसेक हो गया, इसी तरह जोड़ी बना देते हैं हम लोग कॉस और सेक का। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। इसी तरह सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, समझ में आया। अब लास्ट वाला क्या बचा, टेन वाला। तो टेन वाला भी ले लो आप। तो टेन ले लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये हो गया। अब कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, फटाफट कमेंट्स करो। कॉट थीटा इक्वल होगा आपका 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो, तो हमने सारे लिख के बता दिया आपको, बेसिक फार्मूला। एक फार्मूला और बचा है लास्ट में, वो भी लिख लो। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, भूलना मत बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। एक आखिरी फार्मूला जो है, जो 10वीं तक का था, हमको मालूम है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को हम लोग बोलते थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बोलते थे। इसी तरह हम लोग ने कॉट थीटा को क्या बोला, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसका उल्टा कर दिया तो क्या कहलाया, कॉट थीटा साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को कॉट कहलाया। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग ऑलमोस्ट जो फॉर्मूले थे 10वीं क्लास तक का कंप्लीट किया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ फॉर्मूले और भी लाऊंगा मैं, वो समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
चलो आगे देखते हैं। चलो ध्यान दो, एक फॉर्मूला और लाया हूं। देखो अभी यहाँ पे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, साइन थीटा जो है यहाँ है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, हमने क्या किया, मैंने ये दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दिया। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ना, स्क्वायर एंड ऐड। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर किया और उसके बाद उसको ऐड कर दिया। किसको किया, साइन वाले को और कॉस वाले को। तो साइन वाले को लोगे तो ये देखो ये पार्ट आएगा तुम्हारा यहाँ पे, ये क्या है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी हो गया, दोनों का स्क्वायर ले लो। और यहाँ पर क्या है, कॉस वाला बी सी अपॉन ए सी है, तो ये ले लो बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों बताओ कुछ समझ में आ रहा आप लोगों को, ये बेस क्या है, कॉमन है, बेस कॉमन है, इसका डेनोमीटर क्या है, कॉमन है, सेम है। जब डेनोमीटर सेम रहता है तो वो वन टाइम लिखा जाता है, तो लिख दो वन टाइम। तो अगला स्टेप क्या लिखोगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस हो जाता है, और बेस क्या आ गया, ए सी स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक स्टेप और समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझना थोड़ा सा। ए बी प्लस बी सी ये कहाँ से है, ये एक फॉर्मूला है, कौन सा, पैथागोरस का। देखो यहाँ पे पैथागोरस का इस्तेमाल करेंगे तो पैथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम होता है। सभी को याद है पैथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे और बाकी रिमेनिंग जो है दो साइड उसका स्क्वायर करके सम करोगे। तो अगर मैं लिखना चाहूँगा तो क्या बनेगा, पैथागोरस के हिसाब से ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बनेगा आपका। ठीक है, तो पैथागोरस से हमें क्या मिला कि ये दोनों जो है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर के। यानी मुझे ये समझ में आया कि ए बी और बी सी किसके इक्वल है, ए सी के। तो हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो लिख दो यहाँ पे ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं दोनों को कैंसिल कर दूं, ठीक है, दोनों को कैंसिल कर दूं तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो आपका 10वीं का एक फॉर्मूला और मिल गया, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला मिल गया। याद आया कुछ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कैसे आता है ये फॉर्मूला, मैंने आज बता दिया, तो आपको याद रखना है और दूसरे बच्चों को भी बताना है कि भाई कैसे आता है ये, है ना। कई लोग ने सिर्फ पढ़ा होगा, ये फार्मूला आगे कैसे आता है वो भी बता दिया मैंने, तो याद रखना आपको। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, कुछ और फार्मूले इससे बनते हैं वो भी कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए हमने ये सीख लिया। ठीक है, तो क्या है हम लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, हम लोग क्या ले रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ले रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या था, ये था कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा पहला फॉर्मूला था। ओके, अब इससे कुछ फॉर्मूले और बनाता हूं मैं, वो देखना आप। ये साइन है, इसको डिवाइड कर दो कॉस से, डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने साइन को किससे डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो जो कैंसिल हो सकता है वो कर दीजिए आप। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, आप देख चुके हैं, बताइए, याद आया कुछ। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस हमने कुछ देर पहले देखा था, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा भी था। तो साइन स्क्वायर कॉस इक्वल होता है tan के, तो यहाँ पे लिख दो आप tan स्क्वायर थीटा प्लस, ये दोनों कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ लिख दो 1। ठीक है, अब इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस इसके इक्वल होता है
तो 1/cos हमारा जो होता है, हाँ ये मिटाया हूँ क्या, नहीं, साइन 1/cosec, 1/cos किसके इक्वल होता है, सेक के इक्वल होता है, पीछे मैं बताया था वो देख लेना आप, 1/cos सेक के इक्वल होता है, तो यहाँ पे सेक लिख दिए, तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब इसके हेल्प से एक और फॉर्मूला बना सकते हो। अब tan थीटा जो है, tan थीटा बच्चों अगर मैं इस तरफ से लेके इस तरफ लेके चले जाऊँ तो क्या होगा, सेक के पास चले आएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक फार्मूला और आ गया, इसी से बना, क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी फार्मूले देखते हैं। ओके, तो एक मिनट, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते कुछ और देखते हैं। यहाँ पे कलर मैं वही लेता हूँ, चेंज नहीं करता, ग्रीन ले लेता हूँ। इतना कंप्लीट हो गया, ऊपर का पार्ट अलग रखूँगा। अब देखो इतना हो गया। पहली बार हमने क्या किया था, इसको डिवाइड किया था कॉस से, अब करो डिवाइड किससे, साइन से करो। तो मैं लिखता हूँ डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको साइन से डिवाइड कर दिया आपने, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्या क्या कटेगा बताओ मुझे यहाँ पर। तो आप देख सकते हो साइन से साइन कैंसिल हो गया, ठीक है। ये जो हो जाएगा किसके इक्वल होगा, कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है आपको मालूम होगा, कॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप कॉट लिख लोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉसेक के बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक फार्मूला निकल के आ गया यहाँ से, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला बना। अब इससे एक और फार्मूला बना सकते हो, क्या बनाओगे बोलो। यहाँ पे कॉसेक कॉट है, यहाँ पे शिफ्ट कर दो आप, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। कॉट वहाँ चले गया तो ये आ गया, तो एक और फार्मूला बन गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आखिरी फाइनल है, ये पार्ट समझ लेंगे तो 10वीं का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 10वीं का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये समझ लेते हैं हम लोग, जो फॉर्मूला है आपका वो देख लेते हैं। चलो, अब सबसे पहले साइन है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन। मैंने साइन ले लिया। अब कितना डिग्री है, 0, तो 0 ले लो। फिर उसके बाद 30, तो हमने यहाँ 30 ले लिया। फिर उसके बाद 45 लिया। फिर 60 लिया। फिर यहाँ पे 90 है तो 90 ले लिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब सबसे पहले साइन है, तो साइन 0 0 होता है। पहला वाला लाइन आपको याद रखना है, सिर्फ पहला वाला याद कर लो तो बाकी सब याद हो जाएंगे। तो साइन 0 0 होता है, ठीक है। ये 1/2 होता है। 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। 60 कितना होता है, √3/2 होता है। 90 कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, 1 होता है, ठीक है। चलो, ये हमने कंप्लीट किया। अब साइन के बाद हम लोग आ जाते हैं कॉस के पास। तो कॉस भैया के पास आ गए, तो कॉस भैया क्या बोलते हैं उनको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉस कैसे आता है, देखो यहाँ पे उसका उल्टा लेके जाने का। ये 90 है ना, तो 90 को इधर लाओ, तो 91 कितना है, तो ये 1 ले लो, ठीक है। देखो ध्यान रखो, ऐसे ही आया ना। फिर 60 वाला इधर आ जाएगा, जो इसका जो साइन का 60 रहेगा वो कॉस का 30 रहेगा, और 45 दोनों का सेम रहेगा, 1/√2। जो साइन का 45 रहेगा वही कॉस का भी 45 रहेगा, एक ही घर के मालिक है दोनों, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर। फिर कॉस का 60 कितना आएगा, जो साइन का 30 है 1/2, और जो साइन का 0 है कॉस का 90 रहेगा, ठीक है। ये 0 है, ओके। समझ में आ गया सभी को कैसे किया हमने। बस पहला याद हो गया तो बाकी सब भी याद हो जाएंगे। फिर साइन के बाद आप निकाल लो tan। साइन के बाद आपको निकालना है tan थीटा। tan कैसे निकालोगे, 0 को 1 से डिवाइड कर दो। 0 को क्या करोगे, 1 से डिवाइड कर दो। फॉर्मूला क्या याद है ना साइन का, tan का क्या फॉर्मूला है, tan का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही फॉर्मूला था ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू को कॉस से डिवाइड कर दो, ये साइन की वैल्यू को क्या करोगे, कॉस से डिवाइड कर दो, तो 0 डिवाइड बाय 1, 0 डिवाइड बाय 1 करोगे तो क्या आएगा, देखो 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 को 1 से डिवाइड करोगे, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आने वाला है, तो यहाँ क्या आएगा, 0 आ गया, ठीक है। अब ये और ये दोनों डिवाइड कर दो, दोनों डिवाइड करके देखो 1/2, इसको डिवाइड करो किसे, √3/2 से। जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, बोलो, इसका नीचे का कट गया, तो क्या बचा, 1/√3 बचा, कितना बचा, 1/√3, तो यहाँ लिख दो 1/√3, ठीक है। इसी तरह ये भी करोगे, क्या दिया है 1/√2 और नीचे क्या दिया 1/√2 दिया है, √2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 बचा, है ना, नीचे के दोनों पार्ट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1। थर्ड वाला √3 जो रहेगा, तो नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ √3 बचेगा, सिर्फ ऊपर वाला बचेगा, ठीक है। लास्ट वाला 1 को 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता ना, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या होता है वहां पे, आप लिख सकते, क्या लिखोगे, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो, ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और समझते हैं। tan के बाद आप लिख लो यहाँ पे कॉसेक ले लो, tan के बाद हम लोग ले लेंगे कॉसेक। तो भाई कॉसेक कैसे आएगा ये समझना, कॉसेक को कैसे लाना है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, तो साइन का उल्टा कर दो, 0 को उल्टा कभी भी नॉट डिफाइंड आएगा, याद रखना, 0 को उल्टा क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। 1/2 का उल्टा 2 आ जाएगा, 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, फिर √2/1 हो जाएगा इसका, तो ये हो गया √2। फिर साइन 60 जो है, कॉसेक 60 जो है 2/√3 हो जाएगा। फिर लास्ट वाला जो है वो देख लो आप, ठीक है, 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आने वाला है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब एक और बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं। कॉसेक के बाद ले लेते हैं सेक, और आपको मालूम है सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, है ना। जिस तरह ये रेसिप्रोकल है कॉसेक साइन का, इस तरह कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक है। तो सेक का उल्टा कर दो, कॉस का रेसिप्रोकल 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसी तरह 1/√2 कितना होता है, √2/1, यानी कि √2 हो गया, समझ में आया। लास्ट वन वाला कॉस वाला 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर ये 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये आपने सेक भी ला दिया। अब लास्ट में आपको क्या लाना है, कॉट लाना है, ठीक है। आखिरी वाला जो आपको करना है वो है कॉट। तो कॉट किसका उल्टा है, तो आपको मालूम है कॉट tan का उल्टा है। 0 का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल, है ना, नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि ये हो गया। फिर उसके बाद अगला tan के बाद 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3/1, यानी कि √3। 1 का उल्टा रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3 का क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट, है ना, का क्या हो जाएगा, उल्टा करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट रहेगा तो उसका उल्टा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 10 तक का सारे फॉर्मूले जो बेसिक थे पूरे कंप्लीट कर दिया मैंने। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं 11 क्लास की तरफ। तो बच्चों एक बात ध्यान रखो, अभी तक हमने क्या किया कि छोटे छोटे पॉइंट समझे ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री का जो था शुरुआती दौर में, ट्रिग्नोमेट्री जो था सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए इस्तेमाल होता था। एक्यूट एंगल क्या होता है मालूम है ना, 90 से कम वाले जो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल हो गए, और ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है 90 के ऊपर वाला एंगल होता है। बट आगे चल के ना एंगल जो ट्रिग्नोमेट्री जो था, है ना, उसका जो रेशो था वो सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए फिक्स नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया, किसी भी एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे उसमें रिसर्च हुआ, मैथमेटिशियन आगे बढ़े, तो उन्होंने और रिसर्च किया और मालूमात हासिल किया, और उन्होंने अलग अलग रेशो मालूम किया। पहले क्या था, 30 का मालूम किए, जैसे हमने देखा ना टेबल पूरा का पूरा 30 का, 45 का, 90 का, ठीक है। आगे और बढ़े तो फिर कैसे मालूम करें, किसका रेशो मालूम करना है। अगर हमारे पास जो एंगल आ जाता है
220 आ जाता है, तो फिर कैसे रेशो मालूम करेंगे बताइए। अगर हमारे पास एंगल 150 आ जाता है, फिर रेशो कैसे मालूम करेंगे उसका। तो ये सारी चीज़ें आगे रिसर्च के जरिए हमें पता चली। तो बच्चों यहाँ पे इसको आसानी से मालूम करने के लिए क्या किया गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया बच्चों। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपको मालूम होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। ये हो गया, या इसको बोलते हैं XY प्लेन बोलते हैं, है ना, XY प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, ये XY हो गया। अब इसको थोड़ा सा और बेहतर करने के लोगों ने क्या किया कि इसके ऊपर एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल बना दिया। ठीक है, इसको एक सर्कल बना दिया, है ना। और अब मेरे ख्याल से 10वीं क्लास में आप पढ़े होंगे ना कोऑर्डिनेट सिस्टम करके। तो ये हो गया, एक सर्कल बना दिया, और ये जो पार्ट लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसका रेडियस है उसको 1 यूनिट रखा। कितना रखा, 1 यूनिट। तो इसको 1 यूनिट रखा, तो इसको सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। अब इसके हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री रेशो मालूम किया। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोला जाता है इस वजह से। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले sin 30 का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और कुछ बेसिक बातें आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या होती हैं। जैसे कि ये पार्ट होता है XY, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है 0, और ये जो होता है 90 डिग्री, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, 0 से 90 हो गया, और यहाँ तक क्या होता है, फिर ये पार्ट जो होता है आपका 90 के बाद ये आ गया आपका 180, और ये आता है 270, फिर वापस से कंप्लीट होकर 360 आ जाता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, रेडियन सिस्टम के हिसाब से देखें तो 0 हो गया, 0 के बाद यहाँ पे आ गया π/2, ये हो गया, ये आ गया पाई, है ना, और यहाँ पे क्या है 3π/2 आ गया, और ये हो गया 2π। ठीक है, इस तरह से भी देख सकते हैं। अब इस सिस्टम को थोड़ा सा और देख लो, और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये आपका था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका था सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका था फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये पार्ट पूरा कहलाया 0 से लेके 90 तक का जो पार्ट है, 0 से 90 तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद 90 से 180 तक था वो सेकंड क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट क्या आया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आया। ठीक है, समझ में आ गया। इसका इस्तेमाल हमको करना है क्वाड्रेंट, क्योंकि क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बच्चों ध्यान रखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लेंगे, साइन, इसमें ऑल लेंगे, क्या लेंगे, ऑल, इसमें लेंगे साइन और कॉस, ना, साइन और कॉसेक लेंगे। थर्ड वाला जो रहेगा tan, कलर चेंज कर देता हूं मैं ताकि आपको बेहतर समझे। यहाँ पे साइन थीटा कॉसेक थीटा, यहाँ पे tan हो गया और कॉट थीटा हो गया। लास्ट में जो रहेगा कॉस हो गया और सेक हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है इसमें ये जो पार्ट होता है यहाँ पर ऑल, यानी कि तमाम जो होते हैं, तमाम रेशो जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ऑल में आ गया। सेकंड में साइन और कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये दोनों ही सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। फोर्थ में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। ये कैसे होता है ये भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये देखो, ये क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से मैंने ले लिया, थीटा लेके एक एंगल ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे नाम जो O दे देता हूँ, P दे देता हूँ, यहाँ पे मान के चलो Q दे देता हूँ। ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया अपने हिसाब से। अब मुझे फार्मूला बताओ, आपको मालूम होगा फार्मूला क्या होता है। और इसमें क्या होता है, ये पार्ट पूरा का पूरा क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस। अगर आपने पढ़ा होगा तो एक्स एक्सिस जो है राइट साइड पूरा पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पूरा नेगेटिव होता है। ठीक है, और ऊपर वाला पॉजिटिव रहता है, नीचे वाला नेगेटिव रहता है, ये बात तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, थीटा यहाँ पे रख दिया हमने, थीटा रखा तो अपोजिट क्या फॉर्मूला साइन का, तो आप बोलोगे सर साइन का जो फॉर्मूला है, साइन वाला जो फॉर्मूला है
अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपो होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो, ये फॉर्मूला है, आपने पढ़ा था, ठीक है। तो अपोजिट में क्या है, पी क्यू, अपोजिट में क्या है, पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू है आपका, नीचे क्या है आपका हाइपोटेनस क्या है, ओपी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे आपके, इसी तरह होगा। बट आप सेकंड में जाओगे तो सेकंड में आपको समझ में आएगा कि कुछ नेगेटिव आ जाएंगे। जैसे सेकंड में क्या था, आपने देखा सेकंड वाले पार्ट में कि साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, सारे नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं बना लूँ इसी तरह, ठीक है, और ओ था यहाँ पे ए नाम दे देता हूँ, बी दे देता हूँ, मान के चलो, तो ओ ए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ओ ए आ गया, ठीक है, और सॉरी ओ ए ले लिया मैंने, यहाँ पे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ले लेता हूँ, ए बी अपॉन बी ओ, ठीक है। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, 10 होता है, ये किसके इक्वल होता है, 10 के होता है, ठीक है। अब ए बी क्या है, देखो ये पॉजिटिव के निगेटिव है, ऊपर की तरफ है, ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला नेगेटिव होता है, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव होता है सारे, राइट साइड वाले पॉजिटिव होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। और छोटे क्लास में पढ़े हुए तो इसमें क्या आता है, एक्स जो होता है और वाई, एक्स और वाई क्या होता है, यहाँ पे माइनस और प्लस होता है, ठीक है, माइनस और प्लस होता है। तो ए बी किस में आ रहा है, ए बी जो वाई का है ना, वाई के बारे में बता रहा है, वाई एक्सिस के बारे में, तो ए बी आपका क्या आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और बी ओ ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो टेन थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप कोई वैल्यू भी ले लो, यहाँ पे 5 ले लो या 4 ले लो, तो क्या आएगा, 5/4 आ जाएगा, 5/4, यानी 10 की वैल्यू जो आ रही है नेगेटिव आ रही है, 10 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, नेगेटिव आ रही है, समझ में आया। इसी तरह 10 की वैल्यू आएगी नेगेटिव, फिर उसके बाद क्या आएगा बताओ, बाकी जो चीज़ें देखेंगे 10 के बाद और क्या देखोगे, कॉसेक पॉजिटिव आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है, सेक जो रहेगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखो सेक में क्या आएगा, सेक अगर देखोगे तो क्या आएगा बताओ, एडजेसेंट आएगा, और जैसे एडजेसेंट आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। बस आपको इतना याद रखना है, अगर शॉर्ट में याद रखना है तो ये याद रखना है, और इसको लिखना है कैसे मैं बता दूं, रिमेंबर रखने का ट्रिक जो है इसमें मैं बता देता हूँ, कौन सा ट्रिक्स के जरिए आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे रख सकते हो, ए ले लो, और यहाँ पे ले लो एस ले लो, यहाँ ले लिया आपने टी, और यहाँ पे ले लिया सी। तो आप बोल सकते हो ऑल शुगर टू कॉफ़ी, ऑल शुगर टू कॉफ़ी ऐसा याद रख सकते हो, ऑल स्टूडेंट टेक कंप्यूटर ऐसा लिख सकते हो, या फिर आपको अपना कुछ बनता है तो वो भी बना लो, है ना, ऑल स्टूडेंट टोटल चमन ये भी बना लो, है ना, जो समझ में आए वो बना लो, बेहतर जो आपको समझ में आता है, जो आपके लिए याद रहे। तो ये शॉर्ट तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसे क्या लिए, साइन कॉसेक आ गया, टी से टेन और कॉट आ गया, फोर्थ वाला जो है सी से कॉस और सेक आ गया, ठीक है। तो फटाफट अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले लो, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है ना, हर जगह इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे थोड़ा ध्यान दो बच्चों, ये होने के बाद हम लोग ना पहले शुरुआती दौर में क्या हुआ था कि पहले यहाँ पे क्वाड्रेंट लिए थे, यहाँ पे लेकर कुछ भी एंगल बना सकते थे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30, 40, 50, 60, 80, 90 तक रेशो मालूम कर लेते थे। अब मान के चलो एक एंगल जो है, बच्चों ध्यान रखना, एक एंगल जो है यहाँ से उठा और कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया, इस पॉइंट से, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एंगल बन गया, अब देखा जाए तो ये जो है एक्चुअली एंगल यहाँ पे है, और ये डिग्री कितनी है मान के चलो, कलर चेंज करता हूँ मैं, ये आ गया पूरा का पूरा 30 डिग्री, 30 नहीं 150 ले लो आप, 150 डिग्री। अब बोला भाई ये जो 150 डिग्री है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक,
इसका रेशो मालूम करो, 150 डिग्री का रेशो मालूम करो। आप तो भाई झोल हो गया है ना, क्योंकि 30 45 तक तो हम लोग मालूम कर रहे थे, बट आ कितना गया, 150 आ गया। ठीक है, तो अब 150 में क्या करेंगे समझ में तो आ नहीं रहा है, तो फिर कैसे करोगे? तो उसका मालूम करने का तरीका क्या है कि लोगों ने मालूम किया, आगे चल के थोड़ा सा और रिसर्च किया तो उनको ये खबर मिली कि भाई ये जो है ना, अगर हम लोग इस एक्स एक्सिस की के हिसाब से बात करें तो 150 में कितना मिलाओगे तो 180 हो जाता है, स्ट्रेट एंगल बन जाता है। तो आप बोलोगे 30 और मिला दो, 30 और मिला दो। तो उनको समझ में आया कि यार जो है ना 150 का जो रेशो होगा और ये 30 डिग्री का जो रेशो होगा, जो एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल बनने वाला है वो भी सेम टू सेम होगा। ठीक है, यानी इसका जो रेशो होगा और इसका 30 का जो रेशो होगा वो सेम रेशो होगा, बस साइन का डिफरेंट होगा। और साइन का डिफरेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ सीखा था कि हर क्वाड्रेंट में जो होता है साइन चेंज होते चले जाता है। समझ में आ रहा बात को? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अलग था, वहाँ पे पॉजिटिव हो रहा था सारी चीज़ें, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं था। बट अब किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसकी वजह से साइन चेंज हो जाएगा। तो हम इसको समझते हैं कैसे करेंगे। ला 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 ला, चलो देखते हैं। अब यहाँ 30 है मान के चलो, तो साइन 30 है, तो भाई साइन 30 है तो इसको मालूम करने के लिए क्या करते हैं, साइन 30 ना, एक मिनट, मालूम क्या करना है, ये मालूम करना है 150 साइन का मालूम करना है, साइन का 150 मालूम करना है। ठीक है ना, अपने को क्या मालूम करना है, साइन 150 मालूम करना है। तो इसके लिए एक पैटर्न मैं बता रहा हूँ, वो पैटर्न का इस्तेमाल करना है ना, उसी का पैटर्न का इस्तेमाल करके कुछ कितना भी आने दो, 150 आने दो, 270 आने दो, 230 आने दो, सब मालूम कर सकते हो। ठीक है, अब उसको याद रखना है, कैसे याद करना है, जैसे साइन 150 है तो पैटर्न क्या उसको समझो पहले। यहाँ पे आपको लेना है थीटा, आपको क्या मालूम करना, कोई भी थीटा मालूम करने के लिए ना, तो आपको लेना है 90। ठीक है, और 90 का मल्टीपल रहेगा n, तो यहाँ पे 90 का क्या लेना है, मल्टीपल लेना है, 90 मल्टीपल, और यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा और प्लस माइनस के पास थीटा रहेगा। ठीक है, ये रूल बस याद रखना आपको, 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी है साइन का रेशो रहेगा, साइन कॉस जो भी आना रहेगा यहाँ पे रहेगा। अब उसके हिसाब से सारी चीज़ें चेंज होने वाली रहेंगी। अब देखो n क्या है, n को समझो, यहाँ पे जो n है आपका वो है इंटीजर, और थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। क्या है आपका, एक्यूट एंगल। तो n इंटीजर है, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। अब दो तीन बातें आपको समझना, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं साइन ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं मान के चलो कलर चेंज करता हूँ मैं और साइन ले लेता हूँ, ये हो गया साइन 90 मल्टीप्लाई n प्लस माइनस थीटा। अब ये किसके इक्वल होगा ये आपको समझना है ना, ये किसके इक्वल होगा ये आपको समझना है। तो कैसे समझोगे, मैंने क्या बोला, मैंने ये बताया आपको कि आपको चेक करना है ये जो n क्या है इंटीजर होगा, और इंटीजर में दो चीज़ें कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, ये जो n है अगर ऑड होगा, क्या होगा, ऑड होगा तो ये सारा चेंज हो जाएगा, ऑड होगा तो चेंज होगा, इवन रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, इवन, तो नो चेंज। याद रहेगा आपको, ऑड रहेगा तो चेंज होगा, इवन रहेगा तो कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो ये बेसिक बात है, आपको याद रखना, ऑड रहेगा चेंज, इवन रहेगा तो नो चेंज। क्या क्या चेंज होगा वो भी याद रख लो आप, क्या क्या चेंज होगा, किस में क्या चेंज होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जो साइन होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस रहेगा तो चेंज होके साइन में आ जाएगा। ठीक है, टेन रहेगा तो चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट रहेगा तो चेंज हो जाएगा टेन में। ठीक है, ये हो गया, सेक रहेगा तो चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक रहेगा तो चेंज हो जाएगा सेक में। तो ये आपको याद रखना है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ध्यान में रहेगा क्या क्या चेंज होने वाला है। ठीक है, तो साइन से कॉस, कॉस से साइन, है ना, ये सारी चेंज होने वाले आपकी। अब मैंने क्या बोला,
साइन वाला ले लिए। मैंने क्या बोला कि n जो रहेगा कौन सा मल्टीपल रहेगा, ऑड मल्टीपल। अगर जैसे ही ऑड मिला, ऑड में क्या होता है सबको मालूम है ना, 1 3 5 है ना, तो चेंज हो जाएगा। तो ऑड मल्टीपल देख लो क्या होगा, ऑड मल्टीपल। और जैसे ऑड मल्टीपल मिला, यहाँ पे क्या रहा, ये मैंने बोला ऑड रहा, तो चेंज होकर क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ये रहा साइन से सीधा इसको ले लेंगे, ये दोनों को लेके साइन थीटा बना दिए। बट यहाँ पे रखना याद कि इसके बाद जो अलामतें हैं उसके आगे माइनस प्लस जो रहेगी, जो साइन रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे कि मैं 150 वाला लेना है, मुझे क्या लेना है, 150 वाला लेना है। इसको सॉल्व करके देखते हैं सेम पैटर्न के ऊपर। तो मैं ले लेता हूँ 150 है, कलर चेंज करके येलो कलर से लेता हूँ। तो ये 150 है। अब 150 को ब्रेक करो, ठीक है, 90 का मल्टीपल ले लो। 150 में 90 क्या आता है, एक बार आता है, तो हमने एक बार ले लिया। मल्टीप्लाई 90 बन जाए 90, प्लस कितना करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, प्लस 60 कर लिया, ठीक है। 90 में 60 प्लस करोगे कितना होता है, 150, है ना। तो 90 में 60 प्लस कर दिया, 150 हो गया। ओके, समझ में आया आपको। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये साइन है, तो आप ऐसे साइन लिख दोगे। ये किसके जगह लिखा आपने, ये पूरा का पूरा हमने लिखा 150 के प्लेस पे, इसके जगह पे, ठीक है। 150 के प्लेस पे हमने ये पूरा लिख दिया। अब मुझे चेक करके बताओ 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150 हो गया। अब यहाँ पे देखो 90 ऑड मल्टीपल है, n के प्लेस पे क्या है, 1 आया, और 1 क्या है, ऑड मल्टीपल है, इसका मतलब ये चेंज होगा, क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा, साइन 60। तो साइन 60 की जगह क्या हो जाएगा, कॉस 60, कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑड रहता तो चेंज होगा, साइन रहता तो चेंज नहीं होगा, साइन रहता तो चेंज नहीं होता, यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। उसको सही कर लेना आप। तो cos 60 हो गया। अब cos 60 कितना होता है सबको मालूम है, cos 60 बताओ, फटाफट बताओ, 1/2 होता है। तो इसका आंसर आ गया 1/2। तो इसका क्या आंसर आ गया, 1/2 आ गया। समझ में आ गया सभी को। एक दो एग्जाम्पल और दूंगा, समझाता हूँ। यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, कोशिश करूँगा, तो मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगा। एक और एग्जाम्पल के जरिए, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे समझाता हूँ मैं, थोड़ा सा मिल जाएगा स्पेस। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ सेम चीज़ एक और पैटर्न के जरिए, साइन 150 को ही ले लेता हूँ, सेम पैटर्न में ले देता हूँ। 150 दिया, उसका साइन का रेशो निकालना है, मान के चलो, है ना। तुम्हारा एक्सरसाइज में स्टार्ट में ही क्वेश्चन है, 150 दिया है, साइन का रेशो निकालना है। अब साइन में देखो 150 कैसे आ सकता है, अगर मैं 180 में माइनस कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ 180 में माइनस कर देता हूँ, क्या माइनस करूँगा, 30 माइनस करूँगा तो 150 आएगा, है ना। 180 माइनस 30 कितना होता है, 150। जैसा कि हमने देखा अभी कुछ देर पहले, 90 प्लस 60 कितना होता है, 150 होता है। सेम इसी तरह 180 माइनस 30 करोगे तो 150 होता है। अब देखो हमने क्या लिया, अब इसके जगह पे 150 की जगह पे क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे साइन 180 माइनस 30, ये हो गया। समझ में आया आपको। अब मुझे बताओ इसको ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, मैंने बताया था आपको, है ना। 180 को 90 के हिसाब से ब्रेक कर दो। तो 180 क्या होता है, 90 का मल्टीपल, 90 मल्टीप्लाई 2 माइनस 30। अब ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, तो आपने बताया कि ऑड नहीं बल्कि इवन है। 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है, और इवन रहेगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा, हमने यही बताया। इवन होगा तो नो चेंज, तो आपको चेंज नहीं करना है। तो साइन से कॉस नहीं बनेगा, साइन से साइन ही रहेगा। तो क्या बनेगा, साइन 30, पहला वाला लोगे और लास्ट वाला लोगे, यहाँ हो गया साइन 30। और साइन 30 कितना होता है सबको मालूम है, 1/2 होता है, ठीक है, 1/2। अब दूसरा मुद्दा क्या है कि सर साइन का आपने बोला तो साइन चेंज होगा कि नहीं, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो वो बताते चलता हूँ आपको। ये तो हमने कर दिया, ठीक है। चलो अब देखो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपने बोला कि 150 जो है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है ना। देखो किस पे एंड हो रहा है, उसका इनिशियल आर्म इधर है और जो टर्मिनल आर्म कहाँ पे एंड हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये देखना है 150 यहाँ पे हो रहा है, टर्मिनल आर्म पे बस ध्यान देने का। तो 150 पे एंड हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है।
तो भाई सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन और कॉसेक होता है, तो हमने क्या फाइंड किया, साइन का फाइंड किया, तो ये क्या होगा, प्लस में रहेगा। इसमें हमने क्या किया, साइन ही का फाइंड किया, तो ये भी प्लस में रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना था। और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं उसी चीज़ को। मान के चलो 150 हो गया ना साइन, अब 10 ले लो। इसमें नेगेटिव क्या आएगा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव को आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक को छोड़ के सारे नेगेटिव होते हैं, तो 10 ले लो आप। मैं 10 मालूम करता हूँ, 10 150, क्या मालूम करना, 10 150। कैसे मालूम करोगे, तो आप लिखो 180 माइनस 50, 180 माइनस 30 हो गया। अब ये जो हो गया आपका मल्टीपल हो गया, 90 का मल्टीपल 2 टाइम्स 30 हो गया। अब ये क्या है, ऑड है कि इवन है, इवन है तो नो चेंज, तो ये हो जाएगा 10 30। और 10 30 कितना होता है बताओ मुझे फटाफट, 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, 1/√3। ठीक है, चेक कर लो भाई फटाफट, इससे पहले तो किए यहाँ पे ना 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, समझ में आया, तो हमने चेक किया, समझ में आ गया। अब कॉड मालूम करना है तो भाई कॉड भी मालूम कर सकते हो। ठीक है, बट अभी देखो इसमें साइन का मसला है ना, साइन कौन सा आएगा, तो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 10 इसमें पॉजिटिव होता है, नहीं होता है ना, सिर्फ नेगेटिव होगा यहाँ पे, क्योंकि साइन और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो इसके आगे क्या लगा दोगे आप, इसके आगे साइन लगा दोगे नेगेटिव का। समझ में आया। और कॉट लेना है तो कॉट डायरेक्ट लिख दो, उसका कॉट आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या आएगा, √3 आएगा और आगे माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि साइन का 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कैसे करना था और अच्छे से समझा होगा। एक और मालूम कर लेते हैं हम लोग, 10 मालूम कर लिए, कॉस मालूम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉस मालूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझे। कॉस जो मालूम करना 150 मालूम करना है, तो 180 माइनस 30, 90 मल्टीप्लाई 2 30। 2 क्या ऑड है कि इवन है, तो आप बोलोगे फौरन कि 2 जो है आपका इवन नंबर नहीं है बल्कि ऑड है, सॉरी 2 क्या है, ऑड इवन नंबर है, तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये आएगा कॉस 30 आएगा। और कॉस 30 कितना होता है, सभी को मालूम है, बताओ फटाफट फटाफट, कॉस 30 कितना होता है, साइन है ना, कॉस 30 कितना होता है बताओ, √3/2 होता है, √3/2। और किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। हमने यहाँ देखा ना, देख लो फिर से, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, प्यार से समझाया, बढ़िया समझा होगा। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक भी कितना आ जाएगा, इसका उल्टा कर लो, 2/√3 आ जाएगा, तो सेक भी मिल गया अपने को। अब इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बताता चलूं, क्या याद रखना है कि आप देखो मैंने क्या बोला, हमेशा यहाँ पे ना ऑड नहीं लाना है आपको, ऑड लाओगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फिर कॉस से फिर क्या बनेगा, साइन बन जाएगा, है ना, या साइन से कॉस बनेगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे ना हमेशा कोशिश करो कैसा नंबर लाने का, यहाँ पे ऑड लाने के बजाय इवन नंबर लाने की कोशिश करो, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो मैं सारे क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा तो ज़्यादातर मैं क्या कोशिश करूंगा कि इवन नंबर लेके सॉल्व करूँ, है ना, तो ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिया। एक क्वेश्चन हमने 90 प्लस करके किया, 90 प्लस 60 करके किया। तो इसके ऊपर ना कई लोग फार्मूले बनाते हैं, अलग अलग पैटर्न के फार्मूले, उतना फार्मूला याद नहीं करना है। जैसे मैंने बताया ना, सिर्फ उतना याद कर लोगे तो फार्मूले याद करने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, कब चेंज होता कब नहीं, और कौन सा मल्टीपल है। ठीक है, तो आपको ये सब फार्मूले नहीं बनेंगे। कौन से फार्मूले, देखो लिखते जा रहा हूँ, आपको बहुत जगह मिल जाएगा ऐसा फार्मूला, 90 प्लस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा, अरे 90 प्लस थीटा, ऐसा करके दुनिया भर का फॉर्मूला मिलेगा आपको। फिर और भी फॉर्मूले मिलेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं भैया, आप ना बहुत ज़्यादा मिलने वाले आपको। जैसे साइन
180 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा, फिर और भी लेते चले जाओ, tan 180 प्लस थीटा, या फिर tan 270 प्लस थीटा, है ना। तो ये दुनिया भर के फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले सब गए तेल लेने, गए घूमने। यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है जो मैंने पैटर्न बताया है। क्या पैटर्न बताया है? ये एक याद रखना है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। दूसरा जो मोर इंपॉर्टेंट है, कब ऑड होता है, कब इवन, ठीक है। और आपको क्या रखना है याद, आपको ये पैटर्न याद रखना है ना। आपको बच्चों ये जो पैटर्न है ये याद रखना है, ठीक है। तो आपको पैटर्न मैंने बता दिया, ये पार्ट आपको याद रखना है और अच्छे से याद रखना है। अगर आपको ये पार्ट याद रहेगा बच्चों, तो ही आपका एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगे, किसी भी किस्म का, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, अगर आपको ये सारी चीज़ें याद होगा। इम्पॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैंने सारी चीज़ें समझा दिया है ना। आपको समझ में आ गया होगा, रिवाइंड करके देख लेना। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज जो है आपका स्टार्ट कर देंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला एक्सरसाइज इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पे बने रहें।